हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लास्ट हमारा टॉपिक है ये इंटर कन्वर्जेशन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इसका मतलब है कि ये जो मैटर है तीन तरह के होते हैं। मैंने बताया था आपको, एक सॉलिड होगा, एक लिक्विड होगा और एक गैस होगा। तीन तरह के मैटर्स होंगे हमारे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसमें ये बताया गया है कि मैटर को कैसे चेंज किया जाए। जो हमारे मैटर होते हैं, इंटर कन्वर्जेशन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर का मतलब मैटर कैसे चेंज होते हैं वन स्टेट से दूसरे स्टेट। मतलब आप सॉलिड से लिक्विड बना सकते हो, लिक्विड से गैस बना सकते हो। मतलब अगर आपने सॉलिड को हीट किया, सॉलिड को गर्म कर रहे हो आप, तो जब सॉलिड को गर्म करोगे तो वो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को गर्म करोगे तो वो गैस बनेगा। आइए देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले जैसे समझ लो ये सॉलिड है, ये कोई बहुत हार्ड पार्टिकल है। ये सॉलिड जो होता है वो हार्ड होता है। सॉलिड को यहाँ पे आप इसको हीट कर रहे हो, आप उसे बहुत टेम्परेचर पे गर्म कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने उसमें हीट पास किया है। तो क्या होगा, ये जो सॉलिड है ना, ये मेल्ट हो जाएगा और बन जाएगा लिक्विड। ओके। जैसे अगर आप देखो तो जैसे फॉर एग्जांपल आइस, आइस क्या होती है, सॉलिड होती है। और अगर आपने उसको हीट किया तो क्या होगा, लिक्विड बनेगा। अगर आपने कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पास किया है तो सॉलिड से आप लिक्विड बना सकते हो। मतलब आपने आइस को मेल्ट किया टेम्परेचर पे। और अगर आप लिक्विड को फ्रीज करोगे, अगर आपने लिक्विड को फ्रीज किया, पानी को ठंडा किया, तो क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा, आइस बनेगा। मतलब हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भाई अगर मैं आइस को हीट करता हूँ तो मैं लिक्विड बनाऊंगा, और अगर मैं लिक्विड को अगर मैं सॉलिड को हीट करता हूँ तो मैं लिक्विड बनाऊंगा, और लिक्विड को अगर मैं फ्रीज करूँगा, पानी को मैं अगर फ्रीज़र में डालूंगा तो सॉलिड बनेगा। वैसे ही लिक्विड में भी ऐसा ही हो सकता है। लिक्विड को आप गर्म करते हो, पानी को अगर आप हाई टेम्परेचर पे गर्म करोगे तो उसमें से क्या निकलेगा, वेपराइजेशन होगा, बाफ निकलेगा। कितना सारा बाफ निकलेगा। पानी को जब अगर हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाए तो गैस बनता है। और अगर गैस को अगर कंडेंस करा जाए, अगर आप उसको कूल करोगे, गैस को अगर कूल करोगे तो उसमें से लिक्विड बनेगा। मतलब ये इंटरचेंज होता है, गर्म करोगे तो गैस बनेगा, ठंडा करोगे तो कंडेंसेशन होगा, लिक्विड बनेगा। वैसे ही गैस में है, गैस को ठंडा करेंगे तो सॉलिड बनेगा, और गैस को गर्म करोगे तो सॉलिड को गर्म करोगे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे तो सब्लिमेशन होगा। नहीं, यहाँ पे देखो एक एक करके मैं सारी डिफाइन पढ़ाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। द फिनोमिना इन्वॉल्व इन चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। अगर सॉलिड, सॉलिड क्या है, आइस है। लिक्विड क्या है, वाटर है। अगर आइस में से पानी बनाना है तो उसमें टेम्परेचर पास किया गया तो वो आइस क्या हो गई, आपकी आइस मेल्ट हो गई। समझ में आया। तो जो टेम्परेचर आपने यूज़ किया है उसे मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। जैसे आपने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यूज़ किया है जिसकी वजह से जो सॉलिड पार्टिकल है लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, दैट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद फ्रीजिंग आता है। पानी को अगर ठंडा किया जाए थोड़े टाइम के लिए तो वो सॉलिड बन जाएगा। मतलब आपने क्या किया, लिक्विड से आप सॉलिड पे आ गए, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग। और जो टेम्परेचर आपने यूज़ किया, जैसे आपने -डिग्री यूज़ किया होगा तो वो -डिग्री पे आपने पानी को कूल किया, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम आते हैं इवापोरेशन पे। फिनोमिना इन्वॉल्व चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस, लिक्विड टू गैस। पानी को अगर बाफ में बदलना है, गैस में बदलना है, पानी से गैस में जाना है तो इवापोरेशन होता है, सीधी बात है।
आप लोग ने देखा होगा पानी को हम बॉईल करते हैं, फिर उसमें से कितना सारा भाप निकलता है, कितना सारा धुआं निकलता है, उसको वेपराइजेशन बोलते हैं। मतलब अगर आप लिक्विड से गैस बनाना चाहते हो तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, उसमें से इवापोरेशन निकलेगा, धुआं निकलेगा। आपने देखा होगा गर्म पानी पीते हैं तो पानी को हम एकदम हाई टेम्परेचर करते हैं, जिसकी वजह से उसमें से वेपराइजेशन निकलता है। ओके स्टूडेंट्स, ये सब टर्म है जो हमें पढ़नी है एग्ज़ाम्स के लिए। पहला टेम्परेचर। इवापोरेशन का मतलब होता है अगर आप भाप निकालना चाहते हो, गैस निकालना चाहते हो, तो गैस निकालने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले टेम्परेचर, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा। अगर आप ज़्यादा गैस निकालना चाहते हो पानी में से तो आपका टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, 36 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना गैस निकलेगा। हवा की भी ज़रूरत पड़ती है, द रेट ऑफ इवापोरेशन। अगर स्ट्रॉन्ग विंड होगी, देखिए विंड भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हवा चल रही है तो गैस जो होगी वो अलग अलग जगह पे क्या होगी, स्प्रेड होगी। आपने देखा होगा जितनी ज़्यादा हवा होती है उतना ज़्यादा गैस का फॉर्म होता है, इवापोरेशन निकलता है। टेम्परेचर में थोड़ी गर्माहट भी होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए। जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा एटमॉस्फेयर में, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, ह्यूमिडिटी का मतलब जितनी ज़्यादा हॉटनेस होगी उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा। बॉइलिंग, द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू गैस। पानी को अगर गैस में कन्वर्ट करते हैं तो बॉइलिंग बोलते हैं ना। घर पे आपके मम्मी पापा बोलते होंगे बॉयल करके पानी पीते हैं, अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो अच्छा रहेगा। तो लिक्विड को आपने गैस में कन्वर्ट कर दिया तो दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग। पानी के अंदर जो जर्म्स होंगे वो मर जाएंगे, उसे हम बॉइलिंग बोलेंगे। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जो टेम्परेचर पे आप लिक्विड को बॉईल कर रहे हो, जिसमें से गैस निकल रही है, उसे बॉइलिंग पॉइंट बोला। मतलब जितना आपने गैस यूज़ किया, जितना टेम्परेचर यूज़ किया पानी को गर्म करने के लिए, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। आइए देखते हैं और टॉपिक है दो। कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है गैस जो होती है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना। मतलब जो आपको गैसियस फॉर्म में चीज़ मिली है, अगर आप उसको ठंडा करोगे तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है कि सॉलिड्स को वेपर में कन्वर्ट करना है। सॉलिड से वेपर हीट करो। आइस है, आइस को आप इतना हीट करो, इतना हीट करो कि उसमें से वेपराइजेशन हो। और वेपराइजेशन को सॉलिड में, गैस को आइस में ना लाएं। अगर आप आइस को गैस में लाना चाहते हो तो उसको गर्म करो, गैस को आइस में लाना चाहते हो तो उसको कूल करो। उसी चीज़ को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आप सॉलिड ले लो, लिक्विड ले लो या गैस ले लो, इन सब का वेट तो होता ही है, इन सब के पास मास होता है। मास का मतलब होता है वजन, वेट। अगर आप सॉलिड से लिक्विड जाते हो, लिक्विड से गैस जाते हो, पर उनका जो मास होता है ना वो एज इट इज़ रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। या सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, इट्स मास ऑलवेज रिमेन्स द सेम। मास कभी चेंज नहीं होगा। ये हम एक्सपेरिमेंट के हिसाब से पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमें ये एक्सपेरिमेंट देखना है और अच्छे से समझना है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है एक्सपेरिमेंट में। घर पे कर सकते हो आप एक फ्लास्क ले लो, ये फ्लास्क है। ये फ्लास्क है, इसे हम फ्लास्क बोलते हैं। ये इसका कॉर्क है, ढक्कन है। यहाँ पे आपने एक थ्रेड ले ली, मतलब इसको अच्छे से बांध दिया है। और इसके अंदर ये कॉनिकल फ्लास्क है जो हमने यूज़ किया है। इसमें से एक छोटी सी ट्यूब भी हमने ली है और दो केमिकल लिए। केमिकल का नाम है बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। मतलब कितनी सारी चीज़ें हमने यूज़ की है। देखिए क्या क्या यूज़ किया स्टूडेंट हम लोगों ने इसके अंदर।
पहले तो हमने लिया कॉनिकल फ्लास्क, उसके अंदर एक छोटा सा ट्यूब लिया, 2 केमिकल लिए, कॉर्क लिया और थ्रेड लिया। अब क्या करना है, हमें 5% सॉल्यूशन लेना है। 5% सॉल्यूशन मतलब ये जो आप 2 केमिकल यूज़ करोगे, ये जो पानी है इतना हमने लिक्विड लिया है, इसके अंदर इतना जो आपने पानी लिया है उसमें आप 5% अपने ये 2 केमिकल को डाल दो। कौन सा केमिकल डालेंगे हम, बेरियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। कितना डालोगे, 5%, ज़्यादा नहीं, पानी के अंदर। और ये जो आपने अलग से ट्यूब ली है उसको है ना आप हैंग करो अच्छे से इसके साथ। ये जो आपने देखा ये थ्रेड यूज़ किया आपने, ये थ्रेड को ये इसके साथ बांध दो। देखिए हम लोगों ने 5% क्या यूज़ किया था, हम लोगों ने 5% यूज़ किया था सोडियम बेरियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड इसके अंदर। फिर हमने अलग से एक छोटी सी ट्यूब ली थी, उसको हमने डोरी से बांध दिया, हैंग कर दिया, उसको लटका दिया। अब ये इसके अंदर भी आपको क्या ही करना है, ये जो छोटी सी ट्यूब है उसमें आपको लेना है सोडियम बेरियम क्लोराइड और उसको अच्छे से वेट कर देना है। मतलब बेरियम क्लोराइड जो है इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन इसमें भी डाल दो। अब ये बेरियम क्लोराइड दोनों में है, इस फ्लास्क में भी है और ये ट्यूब में भी है। ऐसे एडजस्ट करो दोनों को कि आफ्टर सम टाइम इसके अंदर जितना पानी होगा, जितना लेवल होगा पानी का, उतना लेवल आपके छोटे से इग्निशन ट्यूब में भी हो। तो आपको क्या करना है, ये जो आपने ट्यूब ली थी छोटी सी उसको थोड़ी टाइम के लिए क्या करो, मूव करो। आपने क्या किया, अपने ट्यूब को थोड़े टाइम के लिए मूव किया, फिर आप आफ्टर सम टाइम आप क्या देखोगे कि आपका जो ये लेवल है फ्लास्क के अंदर, वही लेवल ये छोटे से ट्यूब में हो जाएगा। मतलब दोनों के अंदर जो हाइट होगी पानी की सेम होगी। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि दोनों का मास जो होगा वो बराबर हो जाएगा सम टाइम। मतलब जैसे बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का जो वेट होगा वो कॉनिकल फ्लास्क में भी सेम होगा और आपका इग्निशन ट्यूब में भी सेम होगा। इससे पता चलता है मास कभी भी चेंज नहीं होता, मास हमेशा सब में सेम रहेगा, वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह मूव होगा। ये आपका फ्लास्क है, इसमें जितना वेट है उतना ही वेट आपके ट्यूब में होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।